वही बेलपत्र मंदिर में पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी। आज के ज़माने में लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उठाकर खाते हैं, जल चढ़ाते हैं तो उसका आचमन करते हैं। तो ये शिव महापुराण ने सिखाया है कि आप जिसके समर्पण होकर जा रहे हो, उस समर्पण भाव को आप रखते हुए भगवान को रिझाने का प्रयास करिए। डॉक्टर भी बताता है कि ये सुबह दवाई खाना है, शाम को दवाई खाना है, अभी खाना है कि बाद में खाना है। उसी तरह पूजन का एक विधान है, इसको उपाय लोग कहते हैं, या हम तो कहेंगे कि पूजन का एक तरीका है इसको। जी, अब आपने बिल्व पत्र का नाम लिया है तो एक सवाल मेरा भी है और वो निजी जिज्ञासा से भी जुड़ा है और बहुत लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। लोग कहते हैं सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्या ऐसा है? जी, इसको लेके अलग अलग भिन्न राय हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है कि बेलपत्र को अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन तोड़ा नहीं जाता। उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ तो बेलपत्र की महत्वता ये कही गई कि एक ही बेलपत्र को अगर आप संभाल कर रख लेते हैं और वो बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ाकर वापस उठाकर रख लेते हैं, वही आप बार बार चढ़ा सकते हैं, दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, बारंबार बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र लेकिन महाराज जी कहा तो यह जाता है ना कि भगवान को तो अनछुआ और शुद्ध चढ़ाना चाहिए, तो अगर हम एक दिन पहले तोड़ लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल शिव स्वीकार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर को ये नहीं है कि आपका एक दिन पुराना बेलपत्र है तो भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। जब मुर्दे की भस्म स्वीकार कर सकते हैं, जब चंड का भाग स्वीकार कर सकते हैं, तो ये तो भगवान शंकर पर बेलपत्र है, अक्षत है, आप दिल से रिझाने का प्रयास करिए, वो सब स्वीकार करेगा। अंशिका का रुख कर लेते हैं, जनता के कुछ सवाल हैं। बिल्कुल, इससे पहले मैं जनता के सवाल लूँ, मुझे पूछना था पंडित जी आपसे एक सवाल, क्योंकि धर्म को लेकर भी बहुत बात हो रही है और लगातार, क्योंकि आप सीहोर के ही रहने वाले हैं, सीहोर के लोग ये कहते हैं कि हमारे बाबा कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कई बार कि आप वहाँ पर भी उन्हें मौका मिले आपके कथा में जुड़ने का, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं, और जनता से भी जब मैं अभी बातचीत कर रही थी तो उनका यही कहना था कि कई लाखों रुपए लगते हैं आपके कथा में जाने के लिए, कई बार आपसे कथा करवाने के लिए। इतने महंगे बाबा कैसे हो गए हमारे? देखिए, बाबा तो महंगे हुए नहीं हैं। सीहोर के वासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए दो कथा सीहोर में हमेशा होती है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय होती है, रुद्राक्ष महोत्सव के समय होती है। और विषय रहा कि बाबा महंगा हो गया, तो मेरा बाबा तो वैसे ही कुबेर भंडारी इतना महंगा है कि उसकी तो कोई परख ही नहीं है कि कितने का होगा, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखता। वो जो भी कुछ रखता है लंकापति रावण को दे देता है, कभी भस्मासुर को दे देता है, कभी किसी को दे देता है। हम जितनी कथा अपने समय पर करें हैं, जितनी कथाओं का स्मरण यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी यजमान के यहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि सीहोर वाला बाबा आज भी अपने ही किराए से आता है, अपने ही किराए से जाता है। दिल्ली में भी कथा कर रहा हूँ तो दिल्ली वालों से जाकर पूछ सकते हैं कि यजमान क्या हमको भोजन करा रहा है। हमारे लिए हमारे जो भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको कह देते हैं, उनके यहाँ से सुबह भोजन का बनकर आ जाता है, रोटी और मूंग की दाल, वो हम पाकर अपना आनंद पा लेते हैं। होर्डिंग नहीं है, बैनर नहीं है, फिर भी लाखों की भीड़ कैसे है? तो ये तो शिव जी को सुनने वाले हैं, शंकर जी को भजने वाले हैं। ये प्रदीप मिश्रा के लिए नहीं आते हैं और प्रदीप मिश्रा के लिए कभी आए भी नहीं। हम तो यही चाहते हैं, ये आए भगवान शंकर के लिए, शिवालय तक जाएं, शिवालय से अपने घर तक जाएं। और अभी भी जो भीड़ है, भले होर्डिंग एक नहीं लगता है, किसी कथा में होर्डिंग नहीं लगते, पर वो शिव को मानते हैं और शिव के लिए आते हैं। एक सवाल और ये तो बात हुई आपको मानने वाले लोगों से जुड़ी, लेकिन एक सवाल और ये कि धर्मांतरण पर आपकी क्या राय है? सख्त कानून बनने की जरूरत है? बहुत जरूरी है। धर्मांतरण किसी ना किसी रूप में थोड़ा सा लोभ दिया जाता है भोजन के चक्कर में, और थोड़ा सा लोभ में आ जाते हैं तो लोग धर्म छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ा सा लोभ दिया जाता है, भय दिखाया जाता है, मार देंगे काट देंगे, तो लोग अपना धर्म छोड़कर चले जाते हैं। पर जो अपना धर्म ना छोड़े वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। धर्म बदलवाने वालों के लिए आपका क्या संदेश, जो जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं, प्रलोभन देकर, लालच देकर? और अभी हाल ही में आपने तो देखा ही होगा भोपाल और इंदौर से जो खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा है, आप मार मार कर उनका धर्म बदलवा भी लोग हैं तो वो बदलना नहीं है, आज नहीं तो कल फिर घात दे देंगे। उससे अच्छा है जो लोग पूर्व में चले गए हैं या किसी न किसी रूप में पहुंच चुके हैं, वो अगर आना चाहते हैं हमारे धर्म में वापस आए, मना नहीं। पर जो बचे हैं उनको हम अच्छा संभाल कर रखें। पहले विचार करें कि ये अपना धर्म छोड़कर क्यों चले गए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने सम्मान नहीं दिया, किसी न